केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी द्वारा नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछताछ किए जाने पर कांग्रेस में विरोध के स्वर तेज हो चले हैं। देश भर में कांग्रेस इसी क्रम में विरोध प्रदर्शन कर रही है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रवक्ता विजय डोगरा की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं ने डीसी ऑफिस के बाहर केंद्र सरकार के विरोध में जोरदार नारेबाजी की और रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान अपने संबोधन में कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जांच एजेंसियों का गलत ढंग से राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने गांधी परिवार द्वारा देश के लिए अहम योगदान दिए जाने का दावा करते हुए देश के लिए गांधी परिवार के दिग्गज नेताओं द्वारा बलिदान दिए जाने का भी दावा किया। एनकाउंटर ऊना से सुशील पंडित की रिपोर्ट। हमारे बहुत ही लोकप्रिय और महबूब नेता श्री राहुल गांधी जी, जो बिल्कुल पाक और साफ हैं, उनको सेंटर सरकार के इशारे पे के ऊपर ईडी जो है लगभग 4 दिन से अपने दफ्तर में बुलाकर घंटों पूछताछ कर रही है, पर निकल कुछ भी नहीं रहा है। और सेंटर सरकार जो है, जो हर मोर्चे के ऊपर फेल है, परंतु जो विपक्ष के आला लीडर हैं, और तो इनका जोर उनके ऊपर कोई नहीं चल रहा है, परंतु कभी ईडी द्वारा कभी सीबीआई द्वारा उन लोगों को ये बार बार बुलाकर प्रताड़ित करते हैं। खासकर हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी को इन्होंने 4 दिन से जो परेशान कर रखा है, उसका विरोध करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज हम उसका विरोध करते हैं, उनकी निखेधी करते हैं और सेंटर सरकार को और जहाँ की हिमाचल प्रदेश की सरकार को ये चेता देना चाहते हैं कि जो सरकार हर मोर्चे के ऊपर फेल है, चाहे महंगाई ले लो, चाहे भ्रष्टाचार ले लो, चाहे बेरोजगारी ले लो, और खासकर अभी इन्होंने जो पेपर लीक हुआ, लाखों बच्चों के साथ खिलवाड़ किया, और जो अब सेंटर सरकार है ये नया कानून लाके जो अग्निपथ योजना लेके आई है, वो भी खासकर जो जवानों को प्रताड़ित करने के लिए ये योजना लाई है। 2 साल से लगभग हमारे जो बच्चे हैं वो लिखित परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये हमें बुलाएंगे। 4 बार तो कोई जबलपुर को कई सेंटरों में घूम के भी आ गए, उनको बुला लिया जाता था और वहां से भेज दिया जाता था। आज उन्होंने सारे जो है फिर लिखित परीक्षा सारी रद्द कर दी। ये देखो कितने काले कानून ये लेके आते हैं। पहले किसानों के विरुद्ध काले कानून लेके आए, 1 साल उनको परेशान किया, बहुत से किसान हमारे जो है उसमें उनकी डेथ हो गई। ये किसानों के विरुद्ध भी है सरकार, ये जवानों के विरुद्ध भी है और आम जनता के विरुद्ध भी है, और खासकर ये जो आला लीडर हैं विपक्ष में, उनको प्रताड़ित कर रही है। और आज हम उस सभी का विरोध करने के लिए जहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं अपने जितने भी मेरे कार्यकर्ता, चाहे वो कांग्रेस से हैं, चाहे महिला कांग्रेस से हैं, चाहे युवा कांग्रेस से हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सभी यहाँ आए, और आप सभी का धन्यवाद। इसी का आज जब हम सभी विरोध करने के लिए यहाँ इकट्ठे। धन्यवाद सर। कि इनका काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का है, इनकी मंशा सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की है। अदरवाइज ये जो 2015 का जो फैसला हुआ है उसको दोबारा दोहराने का जो इन्होंने प्रयास किया है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के जो हमारे आला कमान के हमारे नेता हैं उनको सिर्फ ये परेशान कर रहे हैं। और ये सिर्फ इनका मंशा जो है वो हम जो कांग्रेस के जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, जैसे हमारे राणा रंजीत जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, और हमारे जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, इन्होंने जो अभी बात बोली है कि इनकी मंशा हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम
यहाँ ही नहीं हर जगह पे इनका विरोध करेंगे और ये विरोध हमेशा जारी रहेगा जब तक हमारे नेताओं को इन्होंने ऐसे परेशान करना। हमारा ये विरोध ऐसे ही जारी रहेगा। आज तो हमारे ऐसे कम संख्या में जैसे लोग आए हैं, आगे से आगे और संख्या में लोग आके हमारे हर ब्लॉक लेवल तक भी ये विरोध जारी रहेगा। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह से जो आदमी देश के ज्वलंत मुद्दों को उठाता हो और उसके पीछे ईडी लगाई जाती है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और केंद्र की सरकार जिस तरह से द्वेष भावपूर्ण तरीके से जो कार्रवाई कर रही है, ये सरासर गलत है। हालांकि राहुल जी ने ये कहा है कि मैं ईडी को फेस करूंगा और वो जा भी रहे, लेकिन इसका ये तरीका नहीं है कि जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर जो कुठाराघात किया जा रहा है, उनका जो मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज के इस परिप्रेक्ष्य में मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार जब से केंद्र में बनी तब से लेके आज दिन तक, अब जैसे जैसे 2024 के चुनाव और हिमाचल और गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही कभी 10 लाख नौकरियां देंगे, अब अग्निवीर की बात हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि युवाओं के साथ ही छलावा ये सरकार करती कब तक रहेगी। और माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ये दिखाना क्या चाहते हैं इस देश में, बेसिकली ये करना क्या चाहते हैं। और आज जो इस देश के जो हालात बने हैं, इन हालातों में आम आदमी का जीना दूभर है। बेरोजगार युवा रोजगार के लिए तरस रहा है, लोग महंगाई के लिए तरस रहे हैं, और महंगाई जिस तरह से आसमान छू रही है, गृहिणियों का घर चलाना, घर का चूल्हा चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। इस परिप्रेक्ष्य में मुझे ये लगता है कि ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण फैसले हैं और केंद्र सरकार समय रहते इसके ऊपर अगर कुछ नहीं लगाएगी तो जिस तरह से कांग्रेस अब सड़कों पे है, कांग्रेस अब आंदोलन करने से नहीं चूकेगी। और कांग्रेस स्वतः ही एक बात ये जरूर कहना चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी ये जो सत्ता का अहंकार है और जो हठ धर्मिता है, इससे बाज आएं, इसको छोड़ के देश हित में कोई फैसले लें ताकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। और जो बेरोजगार युवा पिछले 2 वर्ष से जो सेना की भर्ती का इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने ग्राउंड पास कर लिया, टेस्ट उनका भी होना बाकी था, उसके ऊपर जो रोक लगाई है, उस रोक को हटा के उन लोगों को वो समय देना चाहिए ताकि वो लोग अपना रोजगार प्राप्त कर सके। मैं अंत में आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि केंद्र की सरकार समय रहते इसके ऊपर कोई अंकुश लगाए। और ये जो ईडी के जो मामले हैं, जिस तरह से ईडी को कोई व्यक्ति कोई बात करता है वो देशद्रोह हो जाता है। मुझे ऐसे लगता है कि हर व्यक्ति को बोलने का हक है और उस हक के तहत बोलना भी चाहिए।